Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे और आपने अपना मुकम्मल ख्याल रखा होगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपके जो फाइनल टर्म हैं वो जल्द ही शुरू होने वाले हैं, तो आपके कुछ कोर्सेज जो हैं वो फ़ेज़ 1 में ऑफ़र हुए थे और कुछ कोर्सेज जो हैं वो अभी फ़ेज़ 2 में ऑफ़र हुए हैं। तो इंशाल्लाह ताला आपका जल्दी जो है वो फाइनल टर्म जो है एग्ज़ाम वो कंडक्ट किया जाएगा। तो आप सबसे गुजारिश है कि आप रूटीन से हट के, जैसे कि आप सेमेस्टर में पढ़ते थे उससे हट के ये थोड़ी सी सिचुएशन, जैसे कि आप लोग जानते ही हैं, इसमें आपको डेली बेसिस पे जो है लेक्चर को देखना होगा, ठीक है, वीडियो सुननी होगी। उसके बाद अगर आपको कोई किसी चीज़ की समझ नहीं आती, तो जैसे कि फ़ेज़ 1 में आपने जो कोर्सेज़ लिए हैं उसी तरह फ़ेज़ 2 है, इसमें कोई ख़ास चेंजिंग नहीं है। आपकी तकरीबन स्लॉट होगी 1.5 घंटे की, उसमें जो भी लेक्चर आपको डिलीवर किए जाएंगे आपने वो पहले सुनने हैं। फिर उसके बाद हमारा 1.5 घंटे का क्वेश्चन आंसर सेशन होगा, उसमें सभी क्लास के जो बच्चे हैं वो प्रेजेंट होंगे और जिसकी जो भी क्यूरी होगी वो जो है वो मुझसे ऑनलाइन पूछ सकेगा। तो आपसे ये गुजारिश है कि जो हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन है उसको, उसमें आने से पहले आपने लेक्चर्स को अच्छे तरीके से सुनना है, ठीक है। स्लाइड में आपको दूंगा, साथ आपने अच्छे तरीके से उन स्लाइड्स को गो थ्रू करना है, ठीक है। और साथ में साइड बाय साइड आपने अपनी रिसर्च भी करनी है, आपने खुद से भी जो है ढूंढने की कोशिश करनी है। तो फिर जब आप अच्छे तरीके से रिसर्च कर लेंगे खुद भी, तो फिर जब हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन होगा तो उसमें आप जो है मुझसे क्वेश्चनिंग करेंगे, तो मैं कोशिश करूँगा कि आपके सवालात का जो जवाब दे सकूँ। तो आपको जैसे पता है कि अभी जो इस सेमेस्टर में हमने कोर्स स्टार्ट किया आपका, ये एडवांस्ड सर्विंग है, जो कि आपका प्लेन सर्विंग का ही आगे जो है ना एडवांस है, प्लेन सर्विंग की ही आगे जो है वो एडवांस्ड फॉर्म है। तो कुछ हमने टॉपिक्स जो हैं वो फर्स्ट सेशन में कवर कर लिए थे और अभी जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं वो अभी हम कवर करने जा रहे हैं। तो रिमेनिंग टॉपिक जो आज हम स्टार्ट करेंगे आज वो है कर्व्स। कर्व्स के बारे में आपको सम हो कुछ ना कुछ आइडिया ज़रूर होगा। आपने देखा होगा कि जब भी हम जो है ट्रैवलिंग करते हैं बाय रोड और बाय रेलवे, तो कुछ इलाके ऐसे होते हैं जहाँ पे कुछ शार्प एजेस होते हैं। लेट्स सपोज के आपका सिटी का किसी भी सिटी का कोई बाईपास है, तो आप देखते होंगे कि उधर से डायरेक्ट सिटी के अंदर जाने की बजाय आप आउट ऑफ द सिटी जाते हैं, तो वो उधर से कुछ एजेस होते हैं जो कि टर्न्स आप जिसको कह सकते हैं टर्न है, तो वो उन एजेस को शार्प टर्न्स के ज़रिए कवर कर, शार्प टर्न्स इन अ सेंस कि जब आप सिटी के एक हिस्से से दूसरे हिस्से की तरफ जाना चाह रहे हैं तो उसके दो ही रास्ते हैं, या तो आप क्या करेंगे फ्लाईओवर के ज़रिए जो कि सिटी के ऊपर से निकलेगा, आपको एक साइड से दूसरी तरफ लेके जाएगा, या फिर आप क्या करेंगे कि आप अंडरग्राउंड जाएंगे, ठीक हो गया। और तीसरा रास्ता ये है कि आप उस सिटी को बाईपास करते हुए बाइट से निकल जाएंगे। तो जो रास्ता आप बाइट से निकलेंगे कवर करते हुए, तो एक सर्कुलर पाथ बना रहा होगा, ठीक हो गया। उस सर्कुलर पाथ को हम क्या कहेंगे, कर्व कहेंगे। तो इसमें क्या हुआ कि हम एक साइड से दूसरी साइड पे जो है वो कम्युनिकेट कर रहे हैं बाय रोड कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं बाय ट्रांसपोर्टेशन। तो क्या कर रहे हैं, हम एक हिस्से से दूसरी तरफ जा रहे हैं और जो रास्ता हमने अपनाया है वो क्या होगा, हमारा कर्वेचर होगा, कर्व पाथ होगा, ठीक हो गया। तो जब हम इसकी डेफिनेशन की तरफ जाते हैं तो वो कुछ इस तरह से, कर्व्स आर यूजुअली एम्प्लॉयड इन लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन in order that the change in direction at the intersection of the straight lines shall be gradual। मीन्स के कोई सी दो लाइंस जो हैं, लेट्स सपोज कि वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक हो गया। तो वो जो उसका इंटरसेक्शन पॉइंट होगा
उस इंटरसेक्शन पॉइंट को आपने क्या करना है, स्मूथ पाथ प्रोवाइड करना है, ताकि जब व्हीकल एक साइड से दूसरी साइड पे जाना चाह रही हो तो जो उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, जो कि बहुत ही हैवी शार्प टर्न होगा उधर, उसको आपने रिमूव करना है और एक आपने अल्टरनेट पाथ प्रोवाइड करना है, ठीक है, फॉर द स्मूथ रनिंग ऑफ व्हीकल, के आप आसानी से एक साइड से दूसरी तरफ चले जाएं। तो कर्व्स आर यूजुअली एम्प्लॉयड इन लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन। लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन मीन्स कि एक साइड से आप दूसरी साइड पे जा रहे हैं, जो आपकी एक लाइन ऑफ कम्युनिकेशन है, आपका स्ट्रेट रोड है, फिर दूसरा एक स्ट्रेट रोड है, जब वो एक दूसरे से इंटरसेक्ट करेंगे तो एक शार्प एज बनाएंगे, ठीक हो गया। तो शार्प एज जब वो बना रही होंगी तो डायरेक्शन चेंज हो रही होगी, ये मैं आपको दिखाता हूँ अगले पेज पे। लेट्स सपोज कि ये आपकी लाइन ए बी है, ठीक हो गया, ये आपकी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन लाइन 1 है और दूसरी आपकी जो है वो बी सी लाइन 2 है, ठीक हो गया। तो जब आप ए बी से बी सी की तरफ टर्न करेंगे, ठीक हो गया, तो उधर आपको क्या है, आपको स्मूथ रनिंग के लिए एक रास्ता चाहिए होगा। आपको जैसे कि नज़र आ रहा होगा स्लाइड में, जो बी पॉइंट है, ठीक है, ये इसका इंटरसेक्शन पॉइंट है लाइन ए बी और लाइन बी सी का। तो इस इंटरसेक्शन पॉइंट पे जाने की बजाय कि जो व्हीकल है वो ए से बी की तरफ मूव करे और फिर उधर से शार्प टर्न लेके बी से सी की तरफ जाए, तो हम क्या करेंगे, लाइन ए बी और बी सी को आपस में मिलाएंगे थ्रू कर्व, ठीक है, बजाय इसके कि हम ए से बी की तरफ मूव करें और बी से सी जाएं, हम डायरेक्ट मूव करेंगे ए से सी की तरफ बाय कर्व। अच्छा, तो द लाइंस कनेक्टेड बाय द कर्व्स आर टेंजेंट टू इट एंड आर कॉल्ड टेंजेंट और स्ट्रेट। द लाइंस कनेक्टेड बाय द कर्व्स, अब वो जो लाइंस हैं जो कि कर्व्स के ज़रिए कनेक्टेड, बेसिकली तो कर्व है जो उन दो लाइंस के दरमियान, उन दो लाइंस को हमने जो कनेक्ट किया है वो बाय कर्व किया है। तो वो अब कहना ये चाह रहा है कि जो वो दो लाइंस हैं जो कि कर्व के ऊपर लगी हुई हैं वो बेसिकली क्या होंगी, वो उस कर्व के ऊपर क्या होंगी, टेंजेंट होंगी, ठीक हो गया। तो हम उन्हें क्या कहेंगे, उन दो स्ट्रेट लाइंस को जो कि हमने ऊपर पढ़ा है, ये जो हमारी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन है, ठीक है, उन लाइंस ऑफ जो वो लाइन ऑफ कम्युनिकेशन होंगी वो कर्व के ऊपर क्या होंगी, टेंजेंट होंगी, और हम उन्हें क्या कहेंगे, टेंजेंट और स्ट्रेट। देखिए ये T1 टू T2 जो है हमारी वो क्या होगी, कर्व होगी, और ए बी और बी सी जो लाइन ऑफ कम्युनिकेशन थी बेसिकली उस कर्व के ऊपर अब क्या होंगी, टेंजेंट। जब हम कर्व को ड्रा कर लेंगे तो ए बी और बी सी क्या होंगे, इसके ऊपर टेंजेंट होंगे, ठीक हो गया। तो अब हम लाइन ए बी और बी सी को क्या कहेंगे, टेंजेंट और स्ट्रेट, ठीक हो गया। जो दो लाइन ऑफ कम्युनिकेशन हमारी होंगी, ठीक है, जिन दो लाइन ऑफ कम्युनिकेशन को हमने बाय कर्व आपस में मिला दिया है, ठीक है, तो वो जो लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन है बेसिकली आप उस कर्व के ऊपर क्या होंगी, टेंजेंट होंगी, और उन्हें हम या तो टेंजेंट कहेंगे या स्ट्रेट कहेंगे। The curves are generally circular arcs, but parabolic arcs are often used in some countries for this purpose. तो अमूमन जो कर्व हैं जिनका जो शार्प एज नहीं होगा, कर्व का जो शार्प ज़्यादा कर्व नहीं होगी, वो हमारी सर्कुलर आर्क आर्क होगी, और जिसमें थोड़ा सा जो हमारी कर्वेचर है जो थोड़ी सी शार्प होगी उसको हम पैराबोलिक कह लेंगे, हमारी जो कर्व है। तो ये डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट सिनेरियो बेस्ड ये जो कर्व्स होती हैं वो लगाई जाती हैं। लेट्स सपोज कि आप जब हिली एरिया में जाते हैं तो उधर जो आपकी कर्व्स होंगी वो बहुत ज़्यादा शार्प होंगी, ठीक है, क्योंकि थोड़े ही डिस्टेंस बाद आपका क्या होता है वो शार्प एजेस आते हैं, ठीक है। तो आप कर्व को बहुत ही ज़्यादा स्मूथ नहीं बना सकते। आप जब कर्व को बहुत ज़्यादा स्मूथ बनाएंगे तो क्या होगा, आपको बहुत ही ज़्यादा एरिया चाहिए होगा in order to remove that curvature और टू रिमूव that sharp edge, आपको बहुत ज़्यादा एरिया चाहिए होगा ताकि आप स्मूथ रनिंग के लिए कर्व को बहुत ज़्यादा जो है ना आगे की तरफ बढ़ा दें और आपकी व्हीकल आसानी से एक से दूसरी जगह मूव कर जाए, लेकिन उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा एरिया चाहिए होगा।
ठीक है। तो फिर आप क्या करते हैं, जब आपके पास जगह बहुत कम होती है तो फिर आपको जो कर्वेचर है वो बहुत ज़्यादा शार्प होती है। तो डिपेंडिंग अपॉन टोपोग्राफी ऑफ द एरिया आप जो है आपकी जो कर्व्स हैं वो चेंज होती है, सर्कुलर कर्व्स होती हैं या आपकी क्या कहते हैं पैराबोलिक कर्व्स होती हैं। आपने देखा होगा जब आपने मोस्टली ट्रेन में सफ़र किया होगा तो जो ट्रेन की कर्व होती है वो प्योरली सर्कुलर कर्व होती है। ठीक है, वो ज़्यादा उसमें आप जो है कर्वेचर को उसका जो शार्पनेस है जो कर्वेचर की वो ज़्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि एक स्पेसिफिक स्पीड के साथ ट्रेन ने मूव करना होता है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स को भी ओवरकम करने के लिए जो है आपको वो ध्यान में रखना होता है। तो जो कर्व की जो शार्पनेस है आपने कम रखनी होती है। तो वो जो आपकी ट्रेन की जो पटरी की होती है आपकी कर्व वो ज़्यादा शार्प नहीं होती, लेकिन रोड्स पे आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा शार्प कर्व भी होती हैं आपकी। अच्छा, तो मोस्ट टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन रूट्स सच एज हाईवे, रेल रोड्स एंड पाइपलाइंस आर कनेक्टेड बाय कर्व्स इन बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल प्लेन। तो आपने जैसे कि मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया है कि जो लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन है आपकी वो हाईवेज हैं, रेल रोड्स हैं, या आपने कोई पाइपलाइन बिछानी है तो वो जो उनके शार्प एजेस होंगे उनको आपने आपस में मिलाना है फॉर द स्मूथ रनिंग ऑफ व्हीकल। तो आप कर्व के ज़रिए मिलाएंगे आगे इन बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल प्लेन। एक तो हॉरिजॉन्टल प्लेन है, आपने देखा होगा कि आप एक साइड से दूसरी तरफ मूव कर रहे हैं, और दूसरा ये है वर्टिकल प्लेन जो कि आप मोस्टली एक्सपीरियंस करते हैं हिली एरिया में। आप अचानक से ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं, फिर ढलवान आ जाती है। ठीक है, तो वो भी आपने अगर गौर किया हो तो वो भी एक कर्व की शेप बना रही होती है। ठीक हो गया। आप आहिस्ता आहिस्ता जो है चढ़ाई चढ़ते हैं फिर नीचे की तरफ उतरते हैं, तो वो जो आपकी कर्व है वो कर्व होगी इन वर्टिकल प्लेन। अच्छा, तो नेक्स्ट स्लाइड है द पर्पस ऑफ द कर्व इज टू डिफ्लेक्ट अ व्हीकल ट्रेवलिंग अलोंग वन ऑफ द स्ट्रेट सेफली एंड कंफर्टेबली थ्रू अ डिफ्लेक्शन एंगल थीटा टू इनेबल इट टू कंटिन्यू इट्स जर्नी अलोंग द अदर स्ट्रेट। फिर वही बात कि बेसिकली हमने क्या करना है कि हमने अपनी व्हीकल को स्मूथ रनिंग देनी है। ठीक है, कि जब आपका कोई शार्प एज आ रहा है, कोई किसी भी इलाके से आप गुजर रहे हो, जैसे कि मैंने बाईपास की एग्जांपल दी कि आप जब गुजरते हो तो आपने बजाय सिटी के आपने बाइक से जाना है, तो वहाँ पे क्या होता है फिर आपका शार्प टर्न आ जाता है। तो बेसिकली आप एक लाइन से आप ट्रैवल कर रहे हो, तो लेट्स सपोज कि आप ए से बी की तरफ ट्रैवल कर रहे हैं। ठीक हो गया। अब आपने बेसिकली जाना ए से सी की तरफ है। ए से सी की तरफ जब आपने जाना तो ये दरमियान में आपका सिटी है। ठीक हो गया। तो आप अंदर से नहीं गुजरना चाहते, आपके पास फ्लाईओवर नहीं है, अंडर पास नहीं है, तो फिर आप क्या करते हैं, आप बाईपास से जाते हैं। बेसिकली बाईपास बनाने का मकसद ये है कि जो ट्रैफिक की जो स्मूथ रनिंग है उसको बरकरार रखा जाए। तो समझ लें आपका ए से सी के दरमियान जो एरिया है वो सिटी है। तो आप पहले ए से बी की तरफ मूव कर रहे होते हैं, आपकी बेसिकली जो लाइन प्रोजेक्ट कर रही है ए से पीछे। आप इस तो आप जो है वो मूव कर रहे हैं बिफोर ए इन अ स्ट्रेट लाइन टूवर्ड्स बी। आपने जाना सी की तरफ है। तो अब क्या होगा, आपने वो टर्न लिया थ्रू कर आप ए से सी की तरफ मूव कर गए हैं। ठीक है, तो बेसिकली आपके ये दोनों स्ट्रेट पाथ ही बन रहे हैं। जब आप सी की तरफ जाएंगे तो जैसे कि आप ए से पहले प्रोजेक्ट करते हुए आए हैं तो आपकी एक स्ट्रेट लाइन बनी है। उसी तरह जब आप सी पे पहुंचेंगे तो सी से जब आप आगे की तरफ मूव करेंगे इस साइड पे स्ट्रेट लाइन की तरफ, तो पीछे इसकी जो प्रोजेक्शन है वो बी की तरफ बनेगी। तो वही बात स्ट्रेट लाइंस हैं, और वो जो स्ट्रेट लाइंस आपस में मिल रही होंगी वो एक ख़ास एंगल पे इंटरसेक्ट कर रही होंगी। उस एंगल को हम क्या कहते हैं, डिफ्लेक्शन एंगल। जो लाइन ए बी है वो सी लाइन को डिफ्लेक्ट करवा रही है कुछ ना कुछ एंगल से, उस एंगल को हम क्या कहते हैं, थीटा। जो लाइन बी सी है वो लाइन ए बी से डिफ्लेक्ट कर रही है सम एंगल थीटा। ठीक हो गया। अच्छा, तो कुछ एग्जांपल पिक्टोरियल व्यूज़ हैं। ये हॉरिजॉन्टल कर्व है, आप देख रहे हैं कि इस साइड से जो है आप बेसिकली अगर हम देखें तो ये हमारी एक स्ट्रेट लाइन बन रही होगी। ठीक हो गया, ये वाली, और एक स्ट्रेट लाइन आपकी ये बन रही होगी। ये आगे जाके कहीं पे एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट करेंगी। ठीक है, बाय सम डिफ्लेक्शन एंगल।
ठीक हो गया। तो फिर हमने क्या किया, हमने बेसिकली इस साइड से इस साइड पे मूव करना है। तो क्या हुआ, हमने इस दो स्ट्रेट लाइंस को आपस में मिला दिया थ्रू कर्व। तो ये हमारे पास क्या है, हॉरिजॉन्टल कर्व ऑन एक्स एक्सिस प्लेन। ठीक हो गया। ये जिस तरह आपको नज़र आ रही है आपकी एक तरह से कंपाउंड कर्व है, जो कि आगे हम डिटेल में जब हम टाइप्स पढ़ेंगे कर्व्स की, तो एक ये कर्व बन रही है इस साइड पे, दूसरी ये बन रही है, ये तीसरी बन रही है। जो आपकी जो कर्व हैं ये दो से ज़्यादा कर्व हैं, तो ये आपकी कंपाउंड कर्व कहलाएगी। ये भी एक एग्जांपल है पिक्टोरियल व्यू आपका हॉरिजॉन्टल कर्व का। फिर जब हम उसका व्यू लेते हैं इन ड्राइंग फॉर्म, तो प्लेन व्यू आपका हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट में आ जाएगा। ठीक हो गया। तो जब हम वर्टिकल अलाइनमेंट देखेंगे, वर्टिकल कर्व देखेंगे, तो उसका हम वाई एक्सिस के लॉन्ग देखेंगे कि कितना वाई एक्सिस के लॉन्ग वो ऊपर जा रही है और कितना वो नीचे आ रही है। तो ये जो है इसका प्रोफाइल व्यू है फॉर वर्टिकल अलाइनमेंट, वर्टिकल कर्व के लिए, और ये फॉर हॉरिजॉन्टल कर्व हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट है जो कि हम बाय प्लेन व्यू देखते हैं।